लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अम्मा तुम देखना, काजल अपने ससुराल जाकर हमारा नाम बहुत ही रोशन करने वाली है। जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा था वो काजल खुद अपनी किस्मत में लिखेगी। काजल, तुझे पता है, सारी दुनिया ने मुझे अब तक नफरत की निगाह से देखा। उन्होंने मुझे एक छोड़ी हुई औरत मानकर मेरा बहुत अपमान किया। पता नहीं, शायद उन्हें लगा कि मुझ में ही कोई दोष है, इसीलिए मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। लेकिन मैंने किसी की बात का बुरा नहीं माना कभी काजल। मैं हर अपमान का घूंट पीकर बस एक बात पे ध्यान देती गई, मेरे बच्चों का पालन पोषण, उनको अच्छे से बड़ा करना। और उसी मेहनत का फल आज मैं देख रही हूं, क्योंकि मेरी बेटी मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी है। मैं आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहती हूँ मम्मा। अंशुमन और उसकी फैमिली को खुश रखने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, और इस काम में तेरा पूरा पूरा साथ देगा मेरा दामाद। काजल, तूने बिल्कुल सही लड़का चुना है। थैंक्स मम्मा। मैं जानती हूँ अंशुमन एक बहुत अच्छा लड़का है। बस एक बात को लेकर श्योर नहीं हूं मैं। कौन सी बात? एक्चुअली मैं जितना अंशुमन को प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे। काजल, प्यार करने में और जताने में बहुत फर्क है। हाँ, शायद अंशुमन उन लड़कों में से नहीं है जो हर बात पे अपना प्यार जताए, पर वो जरूर उन लड़कों में से है जो तुझे बहुत बहुत प्यार करता है। कल उसने जो मेरे लिए किया, जो सम्मान मुझे दिया, जो इज्जत दी, वो सब तेरी वजह से ही था। और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो तुझे खुश देखना चाहता है, खुश रखना चाहता है। काजल, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, तू निश्चिंत रह। ये बात तो रश्मि तूने बहुत ही सही कही है। अंशुमन एकदम खरा सोना है, कोई मिलावट नहीं। अरे बहुत ही दिल से प्यार करता है हमारे बिन्ना को, कोई दिखावा नहीं। बस अब मैं यही चाहती हूँ, जैसे अंशुमन ने मेरे घर वालों को खुश रखा है, एंगेजमेंट के बाद मैं भी उसके घर वालों को खुश रख पाऊँ। सबके साथ साथ बुआ के दिल में भी अपनी जगह बना सकूं। अंशु, कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हो क्या? हाँ डैड, एक्चुअली डांस की कुछ लेटेस्ट स्टेप्स चेक कर रहा था। कंपटीशन शुरू होने में बस कुछ दिन बाकी है ना। कुछ दिन ही सही, लेकिन बाकी तो है ना। लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट परसों है, तो थोड़े दिनों के लिए डांस से ध्यान हटा के अपनी एंगेजमेंट की तैयारियों पर ध्यान दो। एंगेजमेंट तो वैसे भी हो ही जाएगी डैड, आप सब लोग जो तैयारी में लगे एंगेजमेंट की, लेकिन मुझे डांस की तैयारी अकेले करनी होगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डांस मेरा सपना है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट तो करना ही पड़ेगा ना। That's right. लेकिन ये वक्त भी दोबारा कभी नहीं आएगा अंशु। तुम एंगेजमेंट की एक एक चीज को एंजॉय करो, काजल को स्पेशल फील करवाओ, उस पर ध्यान दो। एक बात बताओ, क्या तुम सचमुच उससे प्यार करते हो? Of course, Dad.
मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एंड काजल भी ये बात अच्छी तरह से जानती है। अंशु, डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। लड़कियां ये जानते हुए भी कि उनका चाहने वाला उनसे बहुत प्यार करता है, उनसे वो एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उसे अपने प्यार का इजहार बार बार करे, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाए। देखो बेटा, काजल अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमसे रिश्ता जोड़ने जा रही है। जहां वो पैदा हुई पली बड़ी, उसे छोड़ने का ख्याल उसे इनसिक्योर फील करवाता है। इसमें तुम्हें उसे सिक्योर फील करवाना चाहिए। अपनी फीलिंग्स को अंदर मत रखो, उन्हें एक्सप्रेस करो। काजल को कॉन्फिडेंस दिलवाओ, क्योंकि इस घर में उसे दो धारी तलवार पर चलना है। एक धार तुम्हारी बहन और दूसरी मेरी। ये तान्या दी और बुआ भी ना, पता नहीं इन दोनों को मेरी काजल से प्रॉब्लम क्या है। ये लीजिए, लीजिए आपकी कैपेचिनो। पिछली बार आपने बोला था ना, इसलिए इस बार हमने पहले से ही मंगा के रखा है। अरे मामी जी छोड़िए ना, पिछली बातों को भूल जाते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे। अरे चलता है, थोड़ा सा इधर उधर चलता है। जी वैसे तो ये आपका ही घर है, बट यूं अचानक आना, कुछ खास बात? खास वजह तो है आंटी, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती थी। सीरियसली आंटी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इनफैक्ट जब मैं नीचे आई और मुझे वो शोपीस नहीं दिखा तो मेरा पूरा ध्यान डाइवर्ट हो गया और मैं भूल ही गई कि आप ऊपर मेरा वेट कर रही हैं। कोई बात नहीं, वैसे मैं उस बात को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। एक्चुअली आंटी बात ये है कि वो शोपीस मेरी मम्मा का फेवरेट था, इसलिए बहुत स्पेशल है और उसी में सब गड़बड़ हो गई। मैं समझ सकती हूँ बेटी, मेरे मन में उस बात को लेके कोई मैल नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है रश्मि जी, पर अब हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। अगर हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, कदर नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? इसीलिए जब तक आप खुद अपने मुंह से ये नहीं कह देती कि आपने इसे माफ कर दिया, तो हम नहीं मानेंगे। जी आप क्या कर रही हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, रहने दीजिए ना। ये तो आपका बड़प्पन है, पर रिश्ते जो है ना बहुत ही नाजुक डोर से बंधे होते हैं। हमें एक दूसरे का ध्यान तो रखना ही होगा। कब किसकी कौन सी बात बुरी लग जाए और फिर रिश्तों में दरार आ जाए। जी आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो फिर अब अंशु और काजल की सगाई की कुछ बात पक्की कर लें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अंगूठी चाहिए होगी ना। हमने अपने ज्वेलर को फोन करके यहाँ बुलवा लिया है। वैसे तो वो इन छोटी गलियों में आने से थोड़ी आनाकानी कर रहा था, पर फिर जैसे ही मैंने बुआ का नाम लिया वो फट से रेडी हो गया। बस अभी थोड़ी देर में पहुंचता ही होगा। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, आइए विनय। अब जानते हैं ये छोटी छोटी गलियों में घर ढूंढने में थोड़ी परेशानी हुई होगी, पर कैसी बातें कर रहे हैं आप ईश्वरी जी? आपके लिए तो हम कहीं भी आ सकते हैं। आप बस आदेश दीजिए, क्या सेवा करनी है? भाई कोई अच्छी सी अंगूठी दिखाइए, परसों हमारे भतीजे की सगाई है। अब क्या है ना कि सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है, वरना आप तो जानते ही हैं हम तो कुछ खास डिजाइन बनवाते, पर अभी रेडीमेड से काम चलवाना पड़ेगा। बात एकदम सही कह रहे हैं आप, पर फिर भी आपकी इच्छा का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, स्पेशल आपके लिए। ये वाली ना वो? हाँ। इसकी प्राइस क्या है? ये
ये तो बस 2 लाख की है, और इनके लिए सिर्फ 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे लेकिन अंशुमन तो तुझसे प्यार करता है ना, तो फिर तू क्यों तान्या और बुआ के बारे में सोच के टेंशन ले रही है? तो मस्त रहना। मैं जानती हूँ अंशुमन मेरे साथ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगा रहता है। डर? और वो भी तुझे? क्या मजाक कर रही है यार तू। अरे झांसी की रानी के बाद इस शहर में अगर कोई सबसे ज्यादा निडर है ना, तो वो सिर्फ तू है। बस तो अपनी ना ये जिद कभी मत छोड़ना, क्योंकि देखना इस बार तुझे तेरी जिद ही कामयाबी दिलाएगी, और मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पर पूरा भरोसा है। जो मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा अंशुमन का रिश्ता, हमारी एंगेजमेंट, हमारी शादी, ये सब इस तरह से मैनेज कर पाओ कि मैं, मम्मा, अंशुमन, हम तीनों खुश रहे, बस। बस तथास्तु। तू हर बार तथास्तु क्यों बोलता? भगवान है तू? भगवान तो नहीं है, लेकिन तेरी इस प्रेम कहानी का कृष्ण जरूर हूं बालिके। कृष्ण? कैसे? तू बस इतना समझ ले कि सारथी हूं तेरे जीवन के इस युद्ध का मैं। लाइफ की ना एक महाभारत चल रही, जिसमें शादी नाम का एक चक्रव्यूह रचा है, और तू अर्जुन है, और तू ही इस चक्रव्यूह को भेदेगी। लेकिन उसके लिए तुझे अपने कृष्ण, मेरा मतलब है मेरी जरूरत पड़ेगी, जो तुझे सही रास्ता दिखा सके और सही ज्ञान दे सके। थैंक्स रोचो, हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए और हमेशा मेरा साथ देने के लिए। चल मैं रिहर्सल्स के लिए अंशुमन से मिलती हूँ, तुझे बाद में मिलूंगी। बाय। काजल, एक मिनट बात सुनना यार। हाँ बोल ना। यार क्या हुआ, जल्दी बोल। क्या, मुझे तुझसे माफी मांगनी है, मुझसे गलती हो गई। क्या माफी, गलती? साफ साफ बोल, क्या हुआ? यार वो टिकट टू बॉलीवुड कैंसिल होने वाला जो वीडियो था ना, जिस वजह से तेरे और अंशुमन के बीच टेंशन हो गई थी, कहासुनी हो गई थी। क्या हुआ उस वीडियो का? अब वो जो वीडियो था ना, वो झूठा वीडियो। हाँ? अब वो यार वो वीडियो मैंने बनवाया था। क्या? रोजू, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तूने एक भी बार सोचा नहीं क्या? यार काजल, यार तेरा ही तो सोच के सब कुछ किया था यार काजल। काजल यार मैं डर गया था, मुझे लगा कि अंशुमन तुझे अपना डांस पार्टनर बनाना चाहता है, सिर्फ इसीलिए तुझसे प्यार कर रहा है। मैं बस उसे टेस्ट करना चाहता था और इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन काजल सच में मैं वो वीडियो सिर्फ अंशुमन को दिखाना चाहता था, वो तो गलती से वायरल हो गया है। यार काजल मेरा यकीन मान, मैं सिर्फ अंशुमन की सच्चाई जानना चाहता था यार। और उसका सच जानने के लिए तूने झूठ का सहारा लिया? रोजू, तुझे पता है तूने क्राइम किया है, और अगर अंशुमन को इस बारे में पता चला तो क्या सोचेगा तेरे बारे में? देख काजल, मैंने उसका उपाय भी ढूंढ लिया। मैं खुद अंशुमन के पास जाऊंगा और सब कुछ सच बता के उससे माफी मांग लूंगा मैं। मुझे नहीं लगता वो तुझे माफ करने वाला है रोचू। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस मैटर को सुन के कैसे रिएक्ट करने वाला है। यार जो होगा देख लेंगे यार काजल। तू एक काम कर, चल मेरे साथ, मैं अभी उसे सॉरी बोल के। पागल हो गया है क्या? अभी तो बिल्कुल भी मत जा उसके सामने। इतनी मुश्किल से मैंने उसके दिमाग से ये सब चीजें हटाई है। रोचू, परसों हमारी एंगेजमेंट है, अगर उसे इन सब के बारे में पता चल गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है तुझे? रोचू एक काम कर, तू ना रहने दे। मैं सोचती हूँ मैं उससे बात कर लूंगी। उसे कब क्या बोलना है तो मुझ पर छोड़ दे। और हाँ, तू तो बिल्कुल भी कुछ भी मत सोचना और कुछ भी मत करना, ठीक है? यार आई एम सॉरी यार काजल, मेरी वजह से तेरा दिल दुखा। सॉरी यार। ओके रोचू, मैं जानती हूँ तुझे, समझ सकती हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया है। चल कोई नहीं, मैं जाती हूँ, तुझसे बाद में बात करूंगी, ठीक है?
ये रोचू भी ना हर दिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। मुझे अंशुमन को सब कुछ बताना होगा। इतनी बड़ी बात मैं उससे छुपा नहीं सकती। कॉल करती हूँ। अरे काजल बिटिया, ये मोड़ा तो तुम्हारा होने वाला पति है ना? वैसे जोड़ी अच्छी है तुम दोनों की। अंशुमन छोड़ दो, अंशुमन सब देख रहा है। मैं अरे तो देखने दो ना काजल, मैं तो अपनी होने वाली पत्नी को बहाव का सहारा ही तो दे रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ? अब ऐसे फोन में घुसी रहोगी तो ऑब्वियस सी बातें टकराओगी ना किसी से तो। पर मैं तो बहुत खुश हूँ, इसी बहाने तुम्हारे क्लोज आने का मौका तो मिला मुझे। अंशुमन बस भी करो अब। अच्छा बताओ, इतनी स्पीड में कहाँ जा रही थी? मैं तुम्हारे पास ही तो आ रही थी डांस रिहर्सल्स के लिए। अरे वाह, मुझे तो बड़ी डेडिकेटेड लाइफ पार्टनर मिली है। लेकिन अफसोस काजल कि आज कोई रिहर्सल्स नहीं करेंगे हम दोनों, क्योंकि आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे लिए डेडिकेट कर रहा हूं। क्या हुआ काजल, क्या सोच रही हो? अंशुमन एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या? तुम्हें वो फेक वीडियो याद है जो वायरल हो गया था, टिकट टू बॉलीवुड कैंसिल होने वाला? ऑफ कोर्स काजल, याद है मुझे वो वीडियो। एक बार मुझे उस फेक वीडियो बनाने वाले इंसान का पता चल गया ना काजल, तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। वैसे काजल, तुमको पता चला क्या कि वो फेक वीडियो किसने बनाया? काजल प्लीज, अगर तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ भी तो प्लीज मुझे बताओ। मैं उस इंसान की हड्डियां तोड़ के अगर मैंने उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया ना, तो मेरा नाम अंशुमन शर्मा नहीं। प्लीज काजल, बताओ मुझे। एक्चुअली नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं तो बस तुम्हें पूछ रही थी कि तुम्हें कुछ पता चला है क्या इस बारे में? पता तो नहीं है अभी तक, लेकिन उस इंसान के बारे में जिस दिन मुझे पता चला ना, उस इंसान की लाइफ का आखिरी दिनों का। वैसे काजल, बुआ और तानिया दी भी तुम्हारे घर पहुंच गए होंगे। वो रश्मि आंटी को सॉरी बोलने के लिए और रिंग वगैरह सिलेक्ट करने के लिए गए। एंड आई थिंक हमें भी जल्दी से पहुंचना चाहिए तुम्हारे घर पे, इससे पहले कोई बड़ा बवाल क्रिएट हो जाए। अच्छा। अब आपके बजट को देखते हुए सस्ते में निपटा दिया हमने सब कुछ। डिस्काउंट के बाद बस 1,90,000 का पड़ेगा। सिर्फ इतनी बड़ी रकम मुझे सिर्फ लग रही है। अब आप लोगों का स्टेटस देखते हुए ज्यादा बोझ तो नहीं डाल सकते ना हम आप पर। बुरा मत मानिएगा, पर अंगूठी की ये कीमत भी हमारे लिए कुछ ज्यादा ही है। इतनी महंगी रिंग हम नहीं ले सकते। इससे हल्की रिंग मैं अंशु को नहीं पहनने दूंगी। फिर तो ये एंगेजमेंट बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी, नहीं बुआ? हाँ भाई, अब बिना अंगूठी के तो एंगेजमेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बुआ? वैसे आप लोगों ने मेरे लिए कौन सी रिंग सिलेक्ट की है, दिखाइए। ये वाली अंशु। तो बहुत अच्छी रिंग है, बट बहुत हैवी है बुआ ये। मुझे नहीं लगता मैं ये पहन पाऊंगा। क्यों अंशु? कम ऑन तानिया दी, आप तो जानती है ना मेरी रोज डांस रिहर्सल्स रहती है। अब इतनी भारी अंगूठी कहीं गिर गई इधर उधर या फिर चोट लग गई तो फालतू में टेंशन हो जाएगा ना। तो अंशु फिर कैसी रिंग पहनोगे? प्लीज पकड़िए जी। बुआ दिखाइए। ये परफेक्ट। कैसी है रिंग काजल? अच्छी है। बुआ, मैंने यही अंगूठी सिलेक्ट की अपने लिए, यही पहनूंगा। वैसे
ये अंगूठी कितने की है? ये तो बस 18,000 की है। वैसे रश्मि आंटी, आपको ये अंगूठी पसंद है? हाँ पसंद तो है बेटे, लेकिन बस आपको पसंद है ना, मतलब अब सगाई में मैं यही अंगूठी पहनूंगा।